हाँ, तो हम बता रहे थे, एक बार हम लोगों को एक सेकंड रिकॉर्ड रिपीट करना पड़ेगा, रिकॉर्डिंग दोबारा ऑन हुआ। मैजिक मेथड अधूरा है, इसलिए इसका कोई बॉडी नहीं है, यहाँ पे कोई बॉडी नहीं है, डायरेक्ट सेमीकोलन लगा दिया। जैसे बाकी मेथड्स में क्या होता है, बॉडी दिया जाता है यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के थ्रू, इस वाले के थ्रू। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है, इसलिए इसके आगे हम क्या लिखें, अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट लिखें, इसलिए क्या हो गया, ये मेथड अधूरा हो गया, और ये जिस क्लास में उस क्लास को भी अधूरा बनाना पड़ा, तो इसलिए अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख दिया। तो ये हुआ अब्स्ट्रैक्ट का डेफिनेशन। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर कोई है तो उसका आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक एरर दिख रहा है, कैन नॉट इंस्टेंशिएट द टाइप पेरेंट, यानी कि पेरेंट क्लास का आप ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, क्योंकि पेरेंट क्लास अभी अधूरा है। तो अधूरा क्लास का ऑब्जेक्ट थोड़ी बना सकते हैं। अधूरा नक्शा का कभी कोई घर बना है, मान लीजिए आपके घर के नक्शा के अंदर एक रूम का नक्शा अधूरा है, तो आप ये भी बोलेंगे कि नक्शा अधूरा है। और अगर नक्शा अधूरा है, क्लास का जब मैप माना कीजिए, जैसे ब्लूप्रिंट हम लोग मैप बोलते हैं ना, तो ये मैप से घर बनाना जरूरी है क्या, मतलब घर बना सकते हैं क्या, बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, इसलिए नहीं बना सकते। तो जावा में रेस्ट्रिक्ट किया गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के आप ऑब्जेक्ट्स नहीं बना सकते। अब ऑब्जेक्ट बनेगा क्या है, तो फिर अधूरा क्लास बनाने का फायदा क्या है, इस मैप को दूसरा क्लास पूरा करता है, आपको पता है। और जैसे इस पेरेंट क्लास को एक चाइल्ड क्लास एक्सटेंड करेगा, तो वो क्या करेगा, चूंकि उस क्लास को एक्सटेंड कर रहा है, तो उसमें जो भी अधूरे मेथड्स हैं, ठीक है, तो वॉइड मैजिक इंट ए, तो उसको क्या किया, उसका इंप्लीमेंटेशन ये आगे कर्ली ब्रेसेस में दिया है कि उसमें क्या होगा, मैजिक ए प्रिंट हो जाएगा। वैसे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वट, जिस बात आपको ये कर समझना है कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड एक अधूरा मेथड होता है, जिसका बॉडी नहीं होता। चाइल्ड क्लास उसके बॉडी को पूरा, मतलब मेथड को पूरा करता है, तो आप इसका ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, नीचे वाले का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। चाइल्ड ms इक्वल टू न्यू चाइल्ड, ms डॉट मैजिक कॉल करेंगे तो आपका मैजिक 90 प्रिंट होगा। दिस इज इट गाइज। तो ये था आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एब्स्ट्रैक्ट मेथड, दोनों का सिंपल प्रोग्राम। जो लोग छापना चाहते हैं एकदम छापे रखिए, ठीक है, छाप लीजिएगा जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हाँ, इसके बाद इंटरफेस था, सॉरी, इसके बाद इंटरफेस था, इसको इंटरफेसेस को भी जस्ट फास्ट फॉरवर्ड में बता देंगे। टाइम तो लगता नहीं है ना, टाइम बनाने में थोड़ी जाता है। ये सब बंद कर देते हैं, बहुत सारा सॉफ्टवेयर हम खोल दिए, कोड। P2। हाँ, देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये आपको एक चीज दिख रहा है, इंटरफेस समेबल, और क्या हो रहा है, एक दो दो इसमें डेटा मेंबर बनाया गया है, इंट a इक्वल टू 90 और इंट b इक्वल टू 80, ठीक है। अब क्या है, पब्लिक वॉइड सम लिखा गया है, पब्लिक वॉइड सम। एक चीज आप नोटिस करेंगे, टाइप इसका पब्लिक है, वॉइड इसका रिटर्न टाइप है, सम इसका नाम है, और आर्गुमेंट ये ले रहा है कुछ नहीं। लेकिन एक और बात आप देखेंगे, ये है तो मेथड, लेकिन ये सिर्फ डिक्लेरेशन है कि मेथड ऐसा होगा। इंटरफेसेस में ऐसे करके, जैसे क्लास में मेथड का इंप्लीमेंटेशन होता है, वैसा नहीं होता। आप देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, इधर लिखा है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स डू नॉट स्पेसिफाई ए बॉडी। तो एक बात होता है कि बाय डिफॉल्ट, यानी कि माना ही गया है कि इंटरफेस के अंदर सारे मेथड्स अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए अब्स्ट्रैक्ट वाला चीज वहां पे लिंक था। ये जो वॉइड सम है, ये एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, इसलिए अधूरा मेथड है। वैसे आप बाय द वे कुछ पहले शायद लगा सकते थे, अभी लगा सकते हैं कि नहीं पता नहीं, हाँ अभी भी आप अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लगा सकते हैं। लेकिन आप इंटरफेस के अंदर किसी मेथड के आगे अब्स्ट्रैक्ट लगाएं या ना लगाएं, फिर भी वो बाय डिफॉल्ट अब्स्ट्रैक्ट ही होता है। क्या ये बात क्लियर है? इंटरफेस इज जस्ट लाइक अ क्लास व्हिच कंटेन्स ओनली अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, हाँ बिल्कुल सही। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे डेटा मेंबर्स भी होता है, जैसे कि ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, पब्लिक वॉइड सम। ये कहाँ रखा गया है, मतलब एक क्लास में, जो कि एक तरह से आप अगर इसको क्लास कंसीडर करें तो इसका चाइल्ड नहीं है, ठीक है। लिखा गया है क्लास सम। सम बना कैसे है, सम बना है इंप्लीमेंट करके समेबल को। समेबल मतलब ये जो समेबल क्लास था, इसमें अधूरे जो मेथड्स थे उसको पूरा करके ये एक सम क्लास बनाया गया, ठीक है। तो जैसे ऐसा समझिए ना, क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाने का ब्लूप्रिंट है, क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाने का ब्लूप्रिंट है। तो क्लास बनाने के लिए भी हम लोग एक ब्लूप्रिंट डिसाइड कर सकते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। जैसे इंटरफेस समेबल बना दिए, तो समेबल ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये मजबूर करता है किसी क्लास बनाने वाले को कि उस अपने क्लास में वो सम नाम का एक मेथड बनाए ही बनाए, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पे क्या कर दिया, सम मेथड के अंदर जस्ट वो जो ऊपर पेरेंट में ए बी था उसको प्लस करके प्रिंट कर दिया, ठीक है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे वाला सम क्लास था इसका आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, और उसमें sm डॉट सम करके सम को प्रिंट कर देंगे। आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 90 + 80। समझ आ रहा है?
आउटपुट क्या होगा जी बताइए ना, 90 और 80 जोड़ेंगे तो क्या होगा? अरे जोड़ नहीं आ रहा जी। 170 ये आपका आउटपुट हो गया। इंटरफेस का इससे इजी प्रोग्राम नहीं हो सकता है, 19 लाइन में इंटरफेस का प्रोग्राम नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इसको छाप लीजिएगा। ठीक है, 18 लाइन हो गया, तो अब तो छाप ही लीजिएगा कम से कम। अगर जो लोग ये सोच रहे हैं कि रट के पास होना है, इस सब प्रोग्राम को जरूर रट जाए। नेक्स्ट P3। P3 में कुछ लिखा नहीं ये। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरफेसेस हो गया, मल्टी थ्रेडिंग में आएंगे। लगभग हम लोग अपना कहानी खत्म कर चुके हैं। मल्टी थ्रेडिंग और एप्लेट। मल्टी थ्रेडिंग पढ़ना है, थ्रेड लाइफ साइकिल पढ़ना है, और एप्लेट वाला चीज पढ़ के कहानी खत्म। ठीक है, ये रैपर क्लास स्ट्रिंग वगैरह ये थोड़ा सा बीच वाला पार्ट, ये दोनों एक बार में, एक बार में और एक बार में ये तीनों खत्म कर दो। 3 राउंड में तो खेल खत्म ही है। सबसे पहले आपको मल्टी थ्रेडिंग में लेके चलते हैं। ठीक है, क्या हो गया अंदर जा भाई। हाँ, मल्टी थ्रेडिंग में आता है। ठीक है, हाँ मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग। दिल पे ये आ गए हम लोग मल्टी थ्रेडिंग में। एक सिंपल प्रोग्राम बताएंगे मल्टी थ्रेडिंग को और खत्म करेंगे। मल्टी थ्रेडिंग होता क्या है? मल्टी थ्रेडिंग सिंपली आप अपने प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स बना रहे हैं। अगर आपको वन नोट में दिखाएं तो इधर कुछ लिखा होगा मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। ये देखिए, मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? एक नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, एक ही लाइन ऑफ एग्जीक्यूशन होता है, शुरू से लेके अंत तक एग्जीक्यूट होते चला जाता है। लाइन नंबर 1 2 3 4 5, जब तक 5 एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आगे 6 7 8 25 30 35 इस सब का बारी नहीं आएगा। तो एक ही लाइन से सबका बारी आ रहा है। अब मल्टी थ्रेडिंग क्या कहता है कि देखो भाई, एक तरफ से ऊपर तरफ से एग्जीक्यूशन शुरू रखो, दूसरे तरफ से प्रोग्राम का दूसरा पार्ट एग्जीक्यूट करते रहो। तो इसको आप बोल सकते हैं ना, आप अपना घर किसी एक मजदूर से बनाए तो वो पूरा एक एक करके सारा काम कंप्लीट करेगा। और दूसरे कंडीशन में क्या है कि आप अलग अलग मजदूर लगा दें, कि एक मजदूर को इधर से लगा दिए, एक मजदूर उधर से लगा दिए, चारों तरफ से काम चल रहा है तो जल्दी काम हो जाएगा। तो वही चीज है मल्टी थ्रेडिंग। आप अपने प्रोग्राम में मल्टीपल थ्रेड्स बना सकते हैं। अब तक जो आपका प्रोग्राम हम लोग बना रहे थे वो था सिंगल थ्रेडेड, एक ही थ्रेड होता था मेन थ्रेड, जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक बनाते थे। लेकिन चूंकि ये जो प्रोग्राम अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ये मल्टी थ्रेडेड प्रोग्राम है। सबसे पहले थ्रेड बनाने का जो है दो तरीका है, दो तरीका होता है थ्रेड बनाने का। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, थ्रेड बनाने का दो तरीका है। पहला बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, और दूसरा रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। पहला थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करते हैं, दूसरा रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करते हैं। बाय द वे ये आपका डायग्राम है, ये ग्रीन वाला देखिए, ये जो मेथड मेथड दिख रहा है आपको समझ में अभी आएगा नहीं, अगर पहले से आ रहा है तो अच्छी बात है। न्यू के बाद जब स्टार्ट मेथड जैसे ही हम लोग कॉल करते हैं तो वो रनेबल में आता है थोड़ी देर के लिए, और रन मेथड जब कॉल होता है तो रनिंग स्टेट में आता है। रनिंग से अगर थोड़ी देर के लिए रुकेगा तो स्लीप, सस्पेंड या वेट, तीनों में से कोई भी मेथड कॉल होगा तो ब्लॉक में जाएगा। और तीनों में से पॉसिबल है कि किसी भी कंडीशन से एग्जैक्टली जब रुकेगा तो डेड में चला जाएगा। डेड मतलब टर्मिनेटेड। तो 5 स्टेट है, न्यू, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक, डेड। अगर थ्रेड लाइफ साइकिल पूछे तो न्यू, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक्ड, डेड। न्यू मतलब जो अभी अभी आया है मेमोरी में थ्रेड, रनेबल मतलब जो रन होने के लिए रेडी है। ठीक है, स्टार्ट फंक्शन कॉल हो गया, अब रन मेथड कॉल होने वाला है। रनिंग मतलब एग्जैक्टली जिसका रन मेथड चल रहा है, एकदम चल रहा है। बताइए, अरे प्रधान जी का लॉक की क्या तुम लोग का है उसको दिक्कत दे रहे हो। नेक्स्ट है ब्लॉग। ब्लॉग का मतलब क्या होता है? जब कोई थ्रेड को थोड़ी देर के बोले भाई तुम शांत रहो, तुम हल्ला मत करो, तुम गलत काम कुछ कर रहे हो। डेड मतलब थ्रेड का काम खत्म, थ्रेड को बाय बाय टाटा खत्म। ठीक है, तो ये आपका डिफरेंट वेज टू इम्प्लीमेंट मल्टी थ्रेडिंग इन जावा, डिफरेंट वेज टू क्रिएट ऑन थ्रेडिंग जावा। अच्छा यही चीज बात है, ये सेम बात दो तरीकों से पूछा जा सकता है। तो पहला तरीका है एक्सटेंड कर सकते हैं थ्रेड क्लास को, दूसरा है रनेबल इंटरफेस, और यहाँ पे आर को हम कैपिटल लिखना चाहेंगे। एक्सटेंड कर सकते हैं हम लोग रनेबल इंटरफेस को, ताकि जैसे अभी समेबल को एक्सटेंड करके क्या बनाए थे, एक सम क्लास बनाते थे, वैसे ही अगर हमको अपना थ्रेड बनाना पड़ेगा तो रनेबल को एक्सटेंड करके बना सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? दो तरीका है थ्रेड बनाने का, अपना थ्रेड बनाने का। पहला है थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके, दूसरा है रनेबल इंटरफेस को इंप्लीमेंट करके। तो हम आपको जो ये मेरा थ्रेड बनाए हैं क्लास
मेरा थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, क्लास मेरा थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, और यहाँ पे हम क्या लिख दिए, एक ही सिर्फ मेथड बनाए हैं, पब्लिक वॉइड रन, पब्लिक वॉइड रन। इसमें क्या है, थ्रेड टी इक्वल टू थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। अच्छा, इसमें ना रन के अंदर ये जो इतना 3 लाइन लिखा गया, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको बार बार बताना चाह रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, यहाँ पे सिर्फ एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो लिख दें। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा कोडिंग किए हैं, थ्रेड टी इक्वल टू थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड। थ्रेड क्लास में एक स्टैटिक मेथड है, आपको पता होगा स्टैटिक मेथड को डायरेक्टली क्लास नेम का यूज करके एक्सेस कर सकता है। तो थ्रेड डॉट करेंट थ्रेड से हम थ्रेड को लेके टी में रख लिए। अब हर बार क्या कर रहे हैं यहाँ पे, टी डॉट गेट नेम और उसके बाद एक हाइफन लगा के आई प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, कि कितनी बार ये वो थ्रेड चला, ठीक है, इस तरह से टी डॉट गेट नेम कर रहे हैं, मतलब उस थ्रेड का नाम ले रहा है, ठीक है, और इस तरह से ये लूप चलाते जाएंगे। अब ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिर्फ ये रन मेथड में इतना 3-4 लाइन, एक थ्रेड थ्रेड डॉट करंट थ्रेड करके थ्रेड टी ले लिए, मतलब टी में थ्रेड को रख लिए, फिर उसके बाद उसका नाम हर बार पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसा दो दो थ्रेड बनाए मेन में, एक T2 T1 T2 दोनों किससे बनाए, माई थ्रेड से, ठीक है, T1 T2। अब T1 का प्रायोरिटी 10 सेट कर दिए। सेट प्रायोरिटी नाम का मेथड होता है कि देखिए दोनों पैरेलली चल रहा है, तो किसका काम सीपीयू पे ज्यादा, मतलब सीपीयू को ज्यादा किस पे, सीपीयू को ज्यादा कौन प्रायोरिटी देगा, मतलब सीपीयू किसको ज्यादा प्रायोरिटी देगा, तो सीपीयू T1 को ज्यादा देगा, क्योंकि T1 का प्रायोरिटी हम लोग 10 सेट कर दिया और T2 का प्रायोरिटी बहुत कम कर दिए 1। अब दोनों को एक साथ स्टार्ट करते हैं, T1 को भी पहले स्टार्ट किया, T2 को भी पहले स्टार्ट किया। T1 का चूंकि प्रायोरिटी ज्यादा था, इसका 10 था, तो T1 अपना पहले 10 बार ये जो भी थ्रेड थ्रेड प्रिंट करना वो कर लेगा, फिर T2 अपना प्रिंट करेगा। रन करेंगे तो आप देखेंगे 10 सॉरी 5-5 बार है, तो दोनों 5-5 बार प्रिंट करेंगे। राम राम भाई हो सर, क्लास फास्ट हो सर। अच्छा सुपर फास्ट होगा कि जी। अब देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 3-3 4-4 हुआ, फिर भी देखिए 0-0 वाला आपका 0-1-2-3-4 हुआ, फिर थ्रेड 1 वाला यानी दूसरे वाला का T2 के लिए ये प्रिंट हुआ, ठीक है। ये प्रोग्राम को रट जाइए, नहीं समझ आ रहा है तो रन के अंदर कम करके सिर्फ हेलो लिख लीजिए और बस। इसको भी रट ही जाइए मल्टी थ्रेडिंग को, आई डोंट थिंक इसमें ज्यादा हम दिक्कत कर सकते हैं। बस थ्रेड का स्टेट याद कर लीजिए, 5 स्टेट, न्यू, रनेबल, रनिंग, ब्लॉक, डेड। 2 इम्प्लीमेंटेशन का तरीका है, थ्रेड क्लास को एक्सटेंड करके रनेबल इंटरफेस को क्या करके, रनेबल इंटरफेस को क्या करेंगे, बोलिए जी। रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करके, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। एनर्जी थोड़ा सा हमको खुद ही लो दिख रहा है। अब थ्रेड लाइफ साइकिल बता दिया, मल्टी थ्रेडिंग बता दिया, अब एरे बताते हैं और जल्दी से इसको मूव करेंगे, ठीक है। एरे एरे इधर है भाई, एरे। जावा का बहुत सारा प्रोग्राम लिखा है। देखिए सबसे पहले ना आपको ये क्या बना दिया क्या, सम ml डॉट जावा, ये एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि m क्रॉस n के एरे को सम करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, ठीक है। मतलब m क्रॉस n के जितने भी एलिमेंट्स है उसके अंदर उस सब को सम करेंगे तो क्या आउटपुट होगा, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ना सबसे पहले वन डायमेंशनल एरे बताते हैं, ठीक है। वन डायमेंशनल एरे का एक प्रोग्राम है, स्कैनर बनाए, मतलब इनपुट कराए, फिर उसके बाद क्या किए, यूजर से पूछे कि देख भाई कितना साइज का एरे बनाना चाहते हो, तो यूजर बताएगा एन में, ये वेरिएबल में, कि कितना साइज का एरे बनाना है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इंट ARR, यहाँ से बात शुरू होता है एरे का, कि एक इंटीजर टाइप का एरे बनाओ। इंट ये ब्रैकेट मतलब कि एरे, इंटीजर टाइप का एरे बनाओ, नाम उसका ARR रख दो। अब इधर क्या बना दिए, न्यू इंट कर दिए, ठीक है। ये ना टाइप है, बस ये सिर्फ टाइप बताता है कि इंटीजर एरे टाइप का एक ARR नाम का वेरिएबल है, ठीक है। अब इसमें ये इंटीजर एरे इधर बनाया गया और इसका साइज क्या पास किया गया है, यहाँ पे ना हम साइज पास करते हैं, आप यहाँ पे कुछ भी पास कर सकते हैं। 4 साइज पास करेगा तो 4 का बन जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे n पास किए, क्योंकि हम लोग का क्या है, ऊपर n यूजर से n साइज का एरे बनाना था, एरे n बनाए। अब इसमें क्या किए, यूजर को इंटर एलिमेंट एट इंडेक्स, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 2 3 ऐसे यूजर के सामने प्रिंट होगा, और एक एक करके सारे एलिमेंट यूजर इनपुट करेगा। ऑल एलिमेंट इनपुट हुआ, इनपुट होने के बाद स्कैनर को कर दिए बंद।
अब सारे एलिमेंट को कर दिया प्रिंट, तो ये हमारा प्रिंटिंग का काम हो गया। ये बेसिक वन डायमेंशनल एरे हो गया। अब आपका 2D एरे हम बताए थे जल्दी से। और फिर ये एक 2D एरे है, इन डबल ऐसे एरे मतलब सब ब्रैकेट ब्रैकेट दो दो बार लगा है, तो ये 2D एरे है, 2 डायमेंशनल एरे। ARR इक्वल टू पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। इसमें क्या होता है ना, 1D में क्या था, एक सिंगल रो था, एक ही रो शुरू से अंत तक चले जा रहा था। इसमें क्या है, एक रो पहले हो रहा है, मतलब एक पूरा एरे ऐसे बाहर तक बॉक्स बंद होता है, एक रो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, मतलब इसके आगे भी और भी आप बहुत सारे बना सकते हैं। 3x3 का है, ठीक है। तो आप मैट्रिक्स के तौर पे एग्जांपल इमेजिन कर सकते हैं 2D एरे को, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये आपका फॉर लूप है, ठीक है। आई थिंक फॉर लूप में क्या किया गया, एक बाहरी लूप में ना, ये बाहरी लूप इसलिए चल रहा है कि ये फर्स्ट रो में जाएगा, सेकंड रो में, थर्ड रो में, फोर्थ रो में। बाहरी लूप आपको जो ARR i इक्वल टू सॉरी i इक्वल टू 0 से ARR डॉट लेंथ तक चल रहा है, तो ये लूप अलग से बूस्टिप दे दीजिए, दे देते हैं, रुक जाइए, 5 to 10 मिनट्स में इसको खत्म करेंगे, 9 बजने दीजिए ना, सब खत्म कर देगा। ARR डॉट लेंथ तक चलेगा, और अंदर वाला लूप कहाँ तक चलेगा, ARR i के लेंथ तक। मतलब ये क्या है ना, देखिए ARR आई में सबसे पहली बात ये एरे आता है, ठीक है, फर्स्ट इंडेक्स पे। ये ARR में ना, ARR खुद एक, ऐसा समझिए, ये एक एरे है ऑफ एरेज का, मतलब बहुत सारे एरेज का एक एरे है, जिसमें कि हर इंडेक्स पे क्या है, एक एरे है। इंटीजर एरे में क्या होता था, हर इंडेक्स पे एक इंटीजर वैल्यू होता था। यहाँ पे क्या है, हर इंडेक्स पे एक एरे है, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, पहले एक एक करके सारे एरे पे जाते हैं, फर्स्ट एरे को पूरा प्रिंट करते हैं, सेकंड एरे को पूरा प्रिंट करेंगे, थर्ड एरे को पूरा प्रिंट करेंगे, ऐसे ही प्रिंट करते जाते हैं। तो ये लूप के अंदर एक लूप आई से लेके एरे डॉट लेंथ तक, दूसरा लूप जे से लेके जे इक्वल टू 0 से लेके ARR आई डॉट लेंथ तक, ARR आई डॉट लेंथ तक चलाएंगे। अंदर में ARR आई जे, मतलब आई मतलब कि ये वाला पूरा रो, और इस रो में भी जे मतलब कि 0 इंडेक्स, तो ऐसे 1 2 3 ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो लूपिंग वाला सिस्टम आपको समझ में आया होगा, अगर आपको लूप और एरे 2D दोनों पता होगा तो। अदरवाइज इस पे ज्यादा हम फोकस करेंगे नहीं। आप उसी बेसिस पे ये सम इनटू m क्रॉस n वाला बना सकते हैं। इसमें यूजर से पहले पूछा कि नंबर ऑफ रोज बताओ, नंबर ऑफ कॉलम बताओ, उतना साइज का एरे बना दिए m क्रॉस n का। यूजर से m क्रॉस n में मतलब aij पे हर बार करके इनपुट लिए, और फिर स्कैनर बंद किए, और उसके बाद सम करके सम को प्रिंट कर दिया, ठीक है। जिनको ये प्रोग्राम चाहिए होगा बता दीजिएगा, बाकी लोग इसको पढ़ने की कोशिश ना करें, नहीं आता है तो इसमें एरे में दिमाग खपाना आपके दिमाग से बाहर हो सकता है। नेक्स्ट, अब आते हैं उन चीजों पे जो आप पढ़ सकते हैं, जो आपके हाथ में है, ठीक है। जैसे कि स्ट्रिंग और रैपर क्लास। स्ट्रिंग और रैपर क्लास, स्ट्रिंग के लिए हम आपको एक वीडियो भेजेंगे, ग्रुप में डाल देते हैं स्ट्रिंग के लिए वीडियो, जो लोग पढ़ना चाहेंगे मैसेज कर दीजिएगा। सिर्फ हमको ना आप व्हाट्सएप पे स्ट्रिंग मैसेज कीजिएगा, ठीक है, हम आपको, या फिर डायरेक्टली आप वीडियो डाल देंगे, हमको पता है आप ही लोग देखिएगा, ठीक है। कम्युनिटी ग्रुप में स्ट्रिंग वाला वीडियो। रैपर क्लास क्या होता है, रैपर क्लास ये होता है ना, रैपर क्लास के बारे में जस्ट बताते हैं। रैपर क्लास क्या होता है, जैसे आप इंट a इक्वल टू 90। अब चूंकि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि जो a है इसको एक मतलब a पे ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो इस पे कुछ फंक्शंस वगैरह कॉल कर सकते हैं क्या, a पे कुछ फंक्शंस वगैरह नहीं कॉल कर सकते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं, एक नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल है, ठीक है। ये नॉर्मल प्रिमिटिव वेरिएबल है। परीक्षार्थी अपने शब्द में उत्तर दे, अरे हो गया भाई। a इक्वल टू 90, तो इसको हम लोग क्या करना चाहते हैं, एक क्लास के अंदर बंद कर देते हैं, ठीक है। इस इंट a को ना एक क्लास के अंदर बंद कर देते हैं, इंटीजर के अंदर। तो ऐसे ही क्या है, हर डेटा मेंबर, हर प्रिमिटिव के लिए, जैसे प्रिमिटिव कौन कौन सा डेटा टाइप है बता सकते हैं आप लोग, इंट है, और कौन है, कैर, और भी कोई है क्या, बाइट, और कोई है, डबल, शायद हम आगे पीछे लिख रहे हैं तो डोंट वरी। लॉन्ग, ठीक है। हाँ, इतना काफी है। तो हर के लिए ना, सबके लिए एक क्लास डिफाइन किया गया, ठीक है। क्या किया गया ना, एक क्लास बनाया गया, उसके अंदर एक सिंगल इंटीजर को रखने का जगह बनाया गया, और साथ में उस इंटीजर पे जितने ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे उसको उसका मतलब कुछ कुछ क्या बोल सकते हैं, जैसे उसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करना, उसको नैरो करना, वाइड करना, या फिर ऐसा कुछ भी अलग अलग आप इमेजिन कर सकते हैं। तो इंटीजर से रिलेटेड सारे मेथड्स को उसमें डाल दिया गया, ठीक है, कि इंटीजर पे जो जो चीजें किया जा सकता है। फिर कैर के लिए क्या बनाया गया, कैर के लिए रैपर क्लास क्या होता है,
कैरेक्टर, कैरेक्टर नाम का एक क्लास बनाया गया जिसके अंदर इंटीजर को मतलब कैरेक्टर को बंद कर दिया गया। बाइट के लिए क्या बनाया गया, ये सब इजी है, कैपिटल लेटर बस कर दीजिएगा, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर दीजिएगा बाइट। डबल के लिए क्या होता है, डबल क्लास होता है। फ्लोट के लिए क्या होता है, फ्लोट होता है। और लॉन्ग के लिए LONG लॉन्ग। और बूलियन के लिए बूलियन, ठीक है, बूलियन के लिए बूलियन के लिए बूलियन, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है कि ना जी। हर्षित भाई हमको सीरियस टाइम पे दोस्त सब रील्स क्यों भेजता है, जो जो रील्स भेजता है ना उसको हमारे पास भेजिए, हम उसको ऐसा जीवन का मोटिवेशन देंगे कि वो इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करके और मार्क जुकरबर्ग के खिलाफ बगावत कर देगा, समझे। नहीं आएगा, यही तो सबसे बड़ा बात। रोगी कभी डॉक्टर के पास नहीं आ सकता, मतलब सॉरी, रोग खुद डॉक्टर के पास नहीं आ सकता, रोगी आ सकता है, रोग नहीं आ सकता। नेक्स्ट, अब इसके बाद हम लोग एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, पैकेजेस। पैकेजेस क्या होता है ना, जैसे आपको हम इसको ज़्यादा डिटेल में बताने में इंटरेस्टेड नहीं है। मान लीजिए पैक नाम का फोल्डर बना हुआ है, ठीक है, ये पैक नाम का फोल्डर है ना, देखिए कभी कभी क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पैक इसको VS कोड में ओपन करता है, ये लास्ट कोड है हमारा जो कर रहा है, 5 मिनट 2 मिनट से मैक्सिमम क्लास हम बंद कर रहे हैं। 9 बजे बोल रहे हैं तो 9 बजे हमें बंद करके भाग जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, एक टेस्ट वेस्ट क्या लिख दिए ये, अच्छा ये एक ना एक मस्त चीज है, आप लोग ध्यान से देखिए, जो लोग रुक गए हैं, अच्छी चीज, बहुत अच्छा चीज आप लोग मिस करने से बच गए, ठीक है। यहाँ पे ना एक बात लिखा गया, कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम। कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम क्या होता है कि यहाँ पे ना एक क्लास टेस्ट है, और टेस्ट के अंदर एक मेन मेथड है। मेन मेथड के अंदर आप लोग बार बार देखेंगे स्ट्रिंग एरे आर्ग्स लिखते हैं। इस बार क्या कर रहे हैं ना, उस आर्ग्स को ही प्रिंट कर रहा है, उस आर्ग्स में देख रहा है कि इस आर्ग्स में क्या क्या है, मतलब तो आर्ग्स एक एरे होता है, इसमें आई इंडेक्स पे क्या है, मतलब आई मतलब 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ये चीज प्रिंट करना चाहते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको टर्मिनल में एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जस्ट आपको अपने मेन मेथड के अंदर ये लूप लगा लीजिए, ये बेसिक कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम है, हो सकता है पूछ ले एग्जाम में, तो उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट कंपाइल करना है। तो कंपाइल करने के लिए क्या लिखते हैं, थोड़ा सा कोडिंग वगैरह भी कर लिया जाए, जावा का प्रोग्राम एग्जाम है तो जावा सी, और क्या लिखेंगे, टेस्ट डॉट जावा। टेस्ट डॉट जावा को एंटर करेंगे तो कंपाइल हो जाएगा, ये कोड क्या होगा, कंपाइल सिर्फ हो जाएगा। काफी स्लो चल रहा है भाई, देखिए कंपाइल हो गया। अब इसको बंद कर देते हैं। कंपाइल होने के बाद क्या हुआ, टेस्ट नाम का एक क्लास बना होगा, क्लास फाइल बना होगा इधर इस फोल्डर में, तो उसको एग्जीक्यूट करता है, जावा टेस्ट। अब यहीं पे ना टेस्ट के बाद हम कुछ चीजें लिखते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पहले हम क्या लिख रहे हैं, आई एम हर्षित, बस तीन चीजें लिखें, आई लिखें, एम लिखें, हर्षित लिखें, एंटर करते हैं, क्या होता है देखते हैं। देखिए आप, तीन चीज प्रिंट हुआ, आई एम हर्षित। तो ये जो एग्जीक्यूट करते हैं जावा टेस्ट, जब हम लोग जावा का यूज करके कोई भी किसी को एग्जीक्यूट करते हैं, बाय द वे यही वो चीज है जिसको बोला जाता है कि 2 phases ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ जावा प्रोग्राम। तो पहले क्या करते हैं, जावा सी का यूज करके कंपाइल करते हैं सोर्स कोड को, जावा फाइल को, फिर जावा और क्लास नेम लिख के उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो जो आई एम हर्षित पास किए, नहीं नहीं यू आर हर्षित, अच्छा हाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा दिक्कत थोड़ी है, आप सभी हर्षित बन जाइए, हम कौन सा हर्षित, यू एम हर्षित, अच्छा ये थोड़ा सा गलत बात हो गया, यू आर हर्षित लिख सकते हैं उसको। अरे हर्षित बनना कोई पैसा लगने का चीज थोड़ी है, आप लोग बन जाइए हर्षित, यू आर हर्षित हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो कमांड लाइन आर्गुमेंट हो गया, कमांड लाइन आर्गुमेंट का प्रोग्राम हो गया, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, स्क्रीन पे बड़ा बड़ा अक्षरों में दिखा रहा है, बाद में बोलिएगा कि दिखाएं, ठीक है। नेक्स्ट, अब खुल गया था इसलिए बताना पड़ा, अब पैकेज की बात बताते हैं। जैसे कि ना एक मेन डॉट जावा नाम का बना है सर, इसमें पता नहीं है पैक आया लिखा हुआ है, देखिए पैकेज एरर दे रहा है, ये आई थिंक ये पागल हो गया इसलिए एरर दे रहा है VS कोड वाला। सबसे ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिखे हैं, इसमें लिखे हैं कि ऑथर प्रोग्राम जो हर्षित बनाया है 25/6 को बताया है, यानी शायद हम कल इसको बनाए थे। डिस्क्रिप्शन में हम कुछ नहीं लिखे, ये डॉक्यूमेंटेशन होता है जो आप लोग को करना होता है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम शायद आप लोग पढ़े होंगे, पहले डॉक्यूमेंटेशन, फिर क्लासेस वगैरह, फिर मेन मेथड वाला क्लास, इंटरफेसेस जो भी डिफाइन करना है, ये सब चीज़ हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बात लिखे हैं पैकेज स्टेटमेंट, और इसके नीचे हम लोग इंपोर्ट स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं। पैकेज का क्या मतलब है,
कि जो क्लास आप नीचे बना रहे हैं, जितने भी क्लासेस बना रहे हैं, चाहे इस फाइल में आप एक क्लास बनाए, दो क्लास बनाए, अभी वैसे तो क्लास मेन बनाए, हो सकता है इसके नीचे आप क्लास ए और डिफाइन करें, ठीक है। फिर आपके मन में आया तो आप एक क्लास बी भी डिफाइन करें, हो सकता है किसी को किसी से इनहेरिट भी करवा दे, तो वो चीज़ें आप मन से कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यही कि वो सारे कहाँ जाएंगे, पैकेज पैक में जाएंगे। मतलब पैकेज पैक में, तो पैक क्या होगा, एक फोल्डर बनेगा, ठीक है, एक पैक नाम का फोल्डर बनेगा स्मॉल पीएससी के, उसमें सब चला जाएगा, ठीक है। हाँ चलेगा, कोई बात नहीं जी, जाने दीजिए। हमको तो पता ही था कि 30% लोग इसे पढ़ने वाले होते हैं, बाकी 70% तो बस जुनून में आ जाते हैं कि कहीं एक 6 महीने नहीं पढ़े, 10 दिन में पढ़, मतलब 1 घंटा में कहीं हम कुछ जादू देख ले, ठीक है। तो जादू देखने के लिए कम से कम उतना धैर्य भी होना चाहिए। पैकेज पैक में क्या होता है, इसमें अब ये कोड चला जाएगा। अगर आप अभी आपके साथ हम एक काम करें, ये मेन जावा है, इसके क्या क्या कहते हैं, क्या करें, बंद करते हैं सारा कथा, सेव ऑल, इसके साथ बंद करते हैं, ठीक है, बंद किया। अब हम ना आपके सामने एक फोल्डर बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें हम लाइव कर रहे हैं, इसके आपके सामने एक फोल्डर बना रहे हैं, हेमलो, हेमलो ब्रो। तो ये फोल्डर बना दिए, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। इसके अंदर राइट क्लिक करके वीएस कोड ओपन करेंगे, फुल स्क्रीन करेंगे, ट्रस्ट ऑथर बोलेगा, शायद नहीं बोला, कोई बात नहीं है। यहाँ फाइल पे जाएंगे, चूंकि आप लोग को वीएस कोड इधर दिखता होगा, हम इधर किए होंगे क्योंकि हमको अच्छा लगता है, ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज मुझे अच्छा लगता है। मेन डॉट जावा, मेन डॉट जावा फाइल के अंदर हम लोग क्या किए, एक कोड इस तरह का लिख दिए, ठीक है, पैकेज पैक, और ये मेन क्लास लिख दिए। तो अब क्या होगा, इसमें अभी इस पूरे जिस फोल्डर में हम कोडिंग कर रहे हैं, इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम पैकेज पैक और उसके अंदर ये चीज लिखेंगे ना, मेन क्लास बनाएंगे, एक और क्लास बनाते हैं आपके सामने, ध्यान आपके संतुष्टि के लिए, क्लास ए बनाते हैं, इसमें कुछ लिखते नहीं है, बस देखते जाइएगा क्या होगा। क्लास ए बनाए और क्या करते हैं, क्लास बी बना दीजिए, और बना दें क्लास सी बना दीजिए। तो ये सारे क्लासेस है, क्लास मेन, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, सारे इस पैकेज के अंदर आ रहा है। जैसे इसको कंपाइल करेंगे, तो कंपाइल करने का, पैकेज वाले प्रोग्राम को कंपाइल करने का सिंटेक्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आपको क्या लिखना होता है, ध्यान से देखिएगा बालक, हम ये रनर से कर सकते थे, लेकिन कंपाइल बता कोड बता दे रहा है, ठीक है, ये एग्जाम में पूछता है। हम्म आपको लिखना है जावा सी, जावा सी, उसके बाद हाइफन डी डॉट। नॉर्मल कंपाइलेशन से बस यही 3 चीज ज्यादा लिखना है, हमको नहीं लगता कोई इसको भूल जाएगा, -d डॉट और फिर स्पेस, इसके बाद आप लिखिए ना फाइल का नाम, मेन डॉट जावा। जैसे ही कंपाइल होगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक जादू होगा, इधर में एक फोल्डर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, आ जाओ भाई, नहीं आया, 1 मिनट, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, तो ले लेगा, जावा सी हाइफन डी, 1 मिनट रुकिए। तेरी आंखों का, अच्छा ये कंपाइल इसी जगह पे कर दिया, दिक्कत की बात है। हाँ किसी को बताइएगा नहीं कि हम आपको दिए हैं, आप थोड़ा कोई पूछेगा तो बताइएगा मत कि हाँ थोड़ा कौन दिया, हमारा नाम विनोद है। हाँ, 1 मिनट गाइस। हाँ हम बता रहे थे, ये जो पैक के अंदर ना ये सारा चीज चला गया, ठीक है। तो जब भी आप कंपाइल करते हैं ऐसे जावा सी हाइफन डी और डॉट लगा के, ये सिर्फ 3 चीज ऐड करके
नॉर्मल प्रोग्राम को आप जावा सी और फाइल नेम लिख के फाइल नेम डॉट जावा लिख के आप कंपाइल करते थे। यहाँ पे जावा सी -t और हाइफन करके इसको मेन डॉट जावा को कंपाइल करेंगे। अब एग्जीक्यूट करते टाइम भी एक ट्रिक है, आपको लिखना है जावा और पैक। पैक मतलब कि ये जो पैक के अंदर बना, आप यहाँ पे देखेंगे पैक के अंदर ए डॉट क्लास, बी डॉट क्लास, मेन डॉट क्लास, तीनों पैक के अंदर है। लाइन जो बता रहा है ना कि पैक के अंदर तीनों, तो पैक डॉट मेन। वैसे नॉर्मल जावा मेन करके एग्जीक्यूट करते थे, सेम फोल्डर में होता था, तो पैक डॉट मेन यानी पैक के अंदर वाला मेन एंटर करेंगे तो आपको हेलो दिख जाएगा। ठीक है, ये हेलो भाई सॉरी प्रिंट किया तो हेलो भाई प्रिंट हो गया। क्या ये बात क्लियर है सभी को? यही पैकेज का सबसे इजीएस्ट प्रोग्राम है ये। क्लास एबीसी का वैसे कुछ नीड था नहीं, हम आपको दिखाने के लिए डाल दिए कि जितना कंपाइल होगा ये इसी पैकेज के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो ये कंपाइल पैकेज वाले प्रोग्राम को कंपाइल करना है, पैकेज वाले प्रोग्राम को मतलब ऐसे क्या करते हैं इसको एग्जीक्यूट करना। हेलो भाई हो गया। ठीक है, अच्छा बाय द वे आप इसको बाहर कहीं इंपोर्ट भी करा सकते हैं कि पैक डॉट मेन। ऐसे देखिए अगर कहीं बाहर इंपोर्ट लिखेंगे ना तो कैसे लिखा जाएगा हम बताते हैं। वैसे यहीं पे हम लिख के बता रहे हैं, इंपोर्ट पैक डॉट मेन। इंपोर्ट पैक डॉट मेन इस तरह से आप इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पैक डॉट मेन कैन नॉट बी रिजॉल्व, मतलब वो ये पैक डॉट मेन शायद रिजॉल्व नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे मेन ऑलरेडी इसमें बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कुछ इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, किसी से मेरे बात करना है, किसी को मेरे से भेंट करना है यूनिवर्सिटी में? नहीं जी, किसी को भेंट नहीं करना आपसे। किसका मुंह में हो रहा है? एक बार हम चैट्स पढ़ लेते हैं, आज का क्लास खत्म रहा। अब आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं